आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने पर सीखना किसी को भी नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर सीखें, देखें और एनालाइज कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा फिर से कि ये सारी की सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल पर मैं नहीं दे रहा। और हाँ, जो टेक्निकल एनालिसिस भी हम करते हैं वो करंट सिचुएशन पे, जैसे कि ग्राफ जो शो कर रहा है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या नहीं परफॉर्म करेगा, उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ चैनल पर हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं ताकि हम सब मिलकर सीख सके कि एनालाइज कैसे किया जाता है। राइट, तो चलो आज शुरू करते हैं। और आज डे 9 पर निफ्टी 50 के 9th स्टॉक बेल या BEL मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर फोकस करते हैं। पर इसको देखने से पहले ना आज देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो आज 26 मई 2026 को निफ्टी 50 का एक बारी मैं ग्राफ खोल चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने उसका ग्राफ, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने उसका ग्राफ खोल लिया। और अगर हम देखें तो आज हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई जो कि स्टार्ट हुई 24,004.10 पैसा पे, हाई गया इसका 24,079.80 पैसा, लो गया इसका 23,885, क्लोज हुआ ये 23,913 रुपये 70 पैसा। और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो -0.5% का रिटर्न दिया। अब देखने से तो यही पता लग रहा है कि अभी भी मार्केट में वो एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं आया। मार्केट गैप अप के बाद, मतलब कि परसों के फ्राइडे के गैप अप के बाद जब कल मार्केट खुली थी, एक अच्छा एक अच्छा रिटर्न आया था। बट उसके बाद मार्केट में आज वापस से 0.5% का नेगेटिव रिटर्न आया, जिसकी वजह से जो प्रीवियस कैंडल का जो भी हमारे पास गेन्स हुए थे वो सारे के सारे आज की डेट में लॉस में चले गया है। राइट, एनीवेज, तो ये था निफ्टी 50 का हाल। अब हम चलते हैं अपने आज के स्टॉक, दैट इज़ BEL। तो यहाँ पर मैं BEL लिख देता हूँ, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये हमारे पास एक PSU स्टॉक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जैसे हम हर बार ही देखते हैं कि ये वीकली चार्ट पर कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम जो था, यहाँ पर नीचे जाकर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम जो है वो ऐड कर लिया। राइट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ग्राफ को। राइट, इसमें हम पिछले जो हमारे पास चार्ट है, यहाँ पिछली डेट का चार्ट है या कैंडल्स है, उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए इग्नोर भी करें और हम सिर्फ इस एरिया पर फोकस करें तो यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन बन रही है। एंड इट्स वेरी प्रेवलेंट, क्योंकि बहुत ही देखने से ही पता लग रहा है कि डबल टॉप की फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ कि डबल टॉप कहाँ बना। एक टॉप यहाँ बन रहा है और एक टॉप हमारे पास अप्रॉक्स यहाँ बन रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास नहीं, ये वाली लाइन सही नहीं होती, हम इसको ट्रेंड लाइन ही लेते हैं। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 468.75 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस, या 467, 468 कुछ भी आप ले सकते हो। ये हमारे पास क्योंकि डबल टॉप बना उसके आसपास ही हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर स्टॉक 2 बार आया विद अ वेरी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पार। बट फिर भी इस रेजिस्टेंस लेवल से ये स्टॉक हमारे पास वापस नीचे गिर गया। अगर हम देखें तो जब 15 दिसंबर 2025 वाला वीक था, यहाँ से हमारे पास स्टॉक धीरे धीरे मूव करता हुआ ऊपर आया। सबसे पहले इसने ये रेजिस्टेंस फेस की 27 जनवरी 2026 के वीक में, जहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, बट विद अ वेरी बिग हायर फ्लिक, जिसने इसी लेवल के आसपास वापस से रिट्रेस किया। फिर उसके बाद अगले दिन भी, मतलब अगले वीक भी सेम ही बात रिपीट हुई और फिर ये स्टॉक धीरे धीरे मूव किया। एंड देन ऑन मार्च 2, 2026 इसने एक ही दिन में 5.34% का, एक ही वीक में 5.34% का जो हमारे पास जंप दिया। बट उसके नेक्स्ट डे ही, मतलब कि 9 मार्च 2026 को ही ये बहुत जल्दी नीचे आया। मतलब जितनी, अगर आप देखो कि 8 दिसंबर
से लेके ऑलमोस्ट 2 मार्च तक, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने तक इसने अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा, और सिर्फ 3 वीक्स में, सिर्फ 3 हफ्तों में वो सारा का सारा जो हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड आया था उसको इसने निगेट कर दिया। सिमिलरली फिर से ये 3 रेगुलर वीक के सेशंस में इसने बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल्स दी। फर्स्ट वीक में 4.16%, सेकेंड वीक में 4.95%, थर्ड वीक में 4.59%, बट उसके बाद फिर से ये स्टॉक हमारे पास नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसको वापस से जो एक रेजिस्टेंस है वो फेस करनी पड़ गई। ऑलराइट, और अगर हम इसको लोअर, इसके जो लोअर्स हैं, जितने भी लोअर बन रहे हैं, लो सबसे लो बन रहे हैं, उनको कनेक्ट करें तो हमें ये पता लगता है कि अगस्त 2025 से लेकर हमारे पास ये जो है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये इसके लोज डिफाइन कर रही है। सो दो एक हायर लोज बन रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास लास्ट 1.5 मंथ में यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है। अब देखते हैं कि स्टॉक कैसे मूव करेगा। एनीवेज राइट, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि आज स्टॉक ने कैसे हमारे पास कैंडल बनाई। हम इस सारी की सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और सिर्फ आज की कैंडल पे जाते हैं। तो आज एक हमारे पास रेड कैंडल बनी, जो कि हमारे पास ओपन हुई 423.5 पैसा पे, हाई गया 425.55, क्लोज इसका था ऑलमोस्ट 418.85, सॉरी लो था इसका 418.85, क्लोज था 420.10, और मॉनेटरी टर्म्स में इसने -1.75%, -1.75 मतलब कि -0.41% का नेट हमारे को लॉस दिया है। और अगर हम और थोड़े ध्यान से देखें तो इसका जो फ्लिक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास 425 426 की जो रेंज है उसके आसपास की जो रेजिस्टेंस है उसको फेस कर रहा है। यही सेम रेजिस्टेंस जोन हमने 21 मार्च 2026 को भी देखा था, जब हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक ग्रीन कैंडल थी, पर उसका जो फ्लिक था या उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, आप देख सकते हो इसका हाईएस्ट पॉइंट था 426.10, और आज का हाईएस्ट पॉइंट था ऑलमोस्ट 425.55, मतलब कि ऑलमोस्ट 0.5 पैसे का जो हमारे पास है वो डिफरेंस है इन दो कैंडल्स में। और वहीं से स्टॉक देखो, अब आप देखो बहुत ही ध्यान से देखो तो 25 मई को, मतलब कि कल हमारे पास जो क्लोजिंग थी वो थी 421.85। आज जो स्टॉक था एक गैप अप पे खुला, उस गैप अप के बाद भी एक हाई पर गया होगा, मतलब अभी 15 मिनट चार्ट, जो 15 मिनट चार्ट हम देखेंगे उस पर पता लगेगा कि पहले ऊपर गया कि बाद में ऊपर गया, पर हम ये कंसिडर करते हैं कि अब एक गैप अप हुआ, उस गैप अप के बाद भी सारे दिन के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ से उसको रिट्रेस ही करना पड़ा, क्योंकि ये 426 के आसपास एक अच्छी रेजिस्टेंस इसको मिल रही है। राइट, तो आई होप डेली चार्ट पर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मूवमेंट गई। अब इसी मूवमेंट को हम देखते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं या जो हमने देखा है वो 15 मिनट्स चार्ट पे या 5 मिनट्स चार्ट पर भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं सिंपल, पहले हम ड्राइंग्स जो है रिमूव करते हैं और हम 15 मिनट्स चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट्स चार्ट पर हम देखें तो यस जो भी हमने ग्राफ पे रीड किया वो काफ़ी हद तक सही था। वो ये था कि जो कल मतलब कि मंडे की क्लोजिंग थी वो थी 421.80 और आज एक गैप अप पे गया। उसी गैप अप में हमारे पास आज का हाईएस्ट पॉइंट दैट वाज 425.55 जो था वो रीच हुआ, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मे बी डोंट नो हो सकता है कि न्यूज़ खराब आई हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई हो बाय द बायर्स, डोंट नो द रीज़न, बट येस वहाँ से हमारे पास स्टॉक जो है दो ही कैंडल्स में इसने ऑलमोस्ट सब कुछ जो इस ग्रीन कैंडल ने पुश दिया था स्टॉक को, उसको रिट्रेस किया। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होता रहा, ऑलमोस्ट हमारे पास पौने 12 तक हमारे पास जो स्टॉक था वो कंसोलिडेट होता रहा, और वहाँ से फिर स्टॉक हमारे पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स में, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से एक हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। दो हमारे पास मार्केट से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले यहाँ से स्टॉक ने वापस से पकड़ना स्टार्ट किया कि वापस से ऊपर जाए, बट नहीं, वो हमारे पास अगर हम लास्ट कैंडल देखें तो लास्ट कैंडल में हो सकता है कि इसने हो नहीं सकता, मतलब होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली। अब अगर हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 5 मिनट चार्ट पे ये कैसे मूव किया है। तो ये इस लास्ट कैंडल में हमें
ये देखा कि ये ऊपर जाने की इसने कोशिश की, इसने जो लास्ट कैंडल का हाई बनाया वो था 421.85, बट हमारे पास यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट आई। यहाँ पर वो जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास जो ऑलमोस्ट 422, मतलब ऑन 15 मिनट्स चार्ट 422, वहाँ से ये हमारे पास नीचे आ गया, राइट। तो आई होप आपको 15 मिनट्स चार्ट की भी क्लैरिटी मिली होगी। एंड ये था इस स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आज की डेट में। एंड कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हो और आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो कि फ्री पड़ा हुआ है, जिसमें आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कॉन्टेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे चर्चा के लिए, जिस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि चार्ट्स कैसे मूव करते हैं। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।